अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूं शाबान जुलन शाबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 11वीं जमात के मज़मून उर्दू के साथ हाज़िर हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू बे यानी कि जो हमारे पेपर का सवाल नंबर 6 होता है वो उर्दू बे में से होता है और वो है मुकालमा नवीसी। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इससे कबल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा के आल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा सवाल नंबर 6 मुकालमा नवीसी जो है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको मालूम हो कि ये इसके कुल नंबरात 10 होते हैं। 10 नंबरात में हम बआसानी 10 नंबरात हासिल कर सकते हैं। क्या हिदायत हैं जिन पर हम अमल करें तो 10 में से 10 नंबरात हासिल कर लें। मैं अभी आपको बतलाता हूँ। इससे कबल हम जो है वो मुकालमे की तारीफ़ जो है वो जान लेते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुकालमा अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कलाम से है जिसके मानी ज़ुबानी सवाल जवाब, हम कलामी, बाहमी गुफ्तगू या बाहमी सवाल जवाब वग़ैरह के हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये इसकी तारीफ़ है। इसकी ज़रूरी अब हिदायत हम जान लेते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस पे मैंने एक पहले भी आपको तकरीबन 1 साल कबल भी मैंने आपको लेक्चर इस पे दिया था। उसके बाद भी अज़ीज़ कुछ तलबा व तालिबात कह रहे थे कि सर ज़रूरी हिदायत जो है वो वाइट बोर्ड पे जो आपने समझाया वो भी बेहतर था, लेकिन हमें लिखा हुआ और साथ हमसे वो शेयर भी करें ताकि हम बआसानी उसको देख कर भी, आपको सुनकर और देख कर भी उसको अच्छे से याद कर सकें और सीख सकें और खाका भी हमारे साथ शेयर करें। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी हम ज़रूरी हिदायत जो है वो मुकालमे की जान लेते हैं ताकि हम मुकम्मल नंबरात जो है वो हासिल करने में कामयाब हों। तो पहली हिदायत है अज़ीज़ तलबा, मुकालमा कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सफ़ात पर मुश्तमिल है। पहली बात तो ये है अज़ीज़ तलबा कि हमने जो मुकालमा तहरीर करना है वो कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसी तरह दूसरी बात जो है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो मुकालमा सिर्फ़ 2 अफराद के दरमियान होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो उनकी बातें आपस में गड़मड़ हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। एक सवाल करेगा, दूसरा जवाब देने से पहले तीसरे की बात आ जाएगी, फिर दूसरे चौथे की, इस तरह वो मिक्स अप हो जाएंगी, गड़मड़ हो जाएंगी। वो दुरुस्त तरीके से एक अच्छा तासुर ना पढ़ने वाले पे जाएगा और ना ही जो है वो इम्तहान और पेपर को चेक करने वाले पर जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसी तरह तीसरी बात जो है वो मुकालमा 2 अफराद के दरमियान बहस की सूरत में होना चाहिए। बहस की सूरत में इसलिए कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर एक शख्स कहता है जी महंगाई बहुत हो गई है, दूसरा कहता है हाँ हो तो गई है, अब इसके बाद फिर उनके पास तीसरी कोई बात करने को बचेगी नहीं और वो उनका मुकालमा जो है वो आगे नहीं चल सकेगा। इसीलिए बहस करने के लिए ज़रूरी है कि उन दोनों के आपस में जो है वो मुख्तलिफ सोच रखते हों, वो दोनों आपस में मुख्तलिफ सोच रखते हों। अगर मुख्तलिफ सोच रखते होंगे तभी जो है वो मुकालमा आगे बढ़ेगा और अच्छे डायलॉग्स जो है वो तहरीर किए जा सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि एक शख्स कहता है महंगाई हो गई है, दूसरा कहता है नहीं महंगाई कहाँ हुआ है, ये तो आलमी मंडी में या आलमी जो है वो महंगाई है, कोई हमारे पास नई तो नहीं है। एक उसकी हक़ में तो दूसरा उसकी मुखालफत में बात करेगा। मुख्तलिफ सोच रखते होंगे तो ही जाकर ये आगे जो है वो मुकालमा बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुख्तलिफ सोच का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उनकी लड़ाई करवा दें। आप उनसे जो है बहस ज़रूर करवाएं। बहस से आप उनको लड़ाई की तरफ जो है वो मत लेकर जाए। मैं पिछले दिनों पेपर चेक कर रहा था तो उसमें एक बच्चे ने लिखा हुआ था, इसी तरह मुकालमे में महंगाई के ऊपर ही था जनाब। वो लिखते लिखते क्या लिख जाता है
कि जनाब वो मुकालमे का आगाज़ किया, उसने बात शुरू हो जाती है आगे महंगाई बहुत हो गया, दूसरा कहता है नहीं है महंगाई, वो कहता है हो गई है, वो कहता है जी देखिए पीटीआई की वजह से महंगाई हो गई है, वो ऐसा करके गए हैं, दूसरा कहता है नहीं ये तो शहबाज शरीफ ने रजीम चेंज किया, दूसरा तीसरा क्या क्या बातें उसने वो इस तरह की लिखी हुई थी जो मेरे ख्याल में वो बताना ज़रूरी नहीं है। इस तरह करते कराते वो कहता है बच्चे ने जनाब उनकी लड़ाई करवा दी, और वो कहता है कि जनाब ये इसलिए कि उसने उठा के उसको जो पकड़ लिया और गिरेबान से पकड़ कर दो उसको लगा दी, उसने पकड़ के उसको दो चार लगा दी, इधर उधर से लोग जमा हो गए, उनको छुड़ाया और सुलह करवाई और फिर उसके बाद घर गए। तो बहस करने का मतलब अजीज़ तलबा तलबात हरगिज़ ये नहीं है कि आप उनमें जो है वो लड़ाई करवा दें, आप बहस करवाएं सोच मुख्तलिफ होने तक की। बाद अज़ां याद रहे कि आपने खुशी से उनकी सुलह भी करवानी है और ख़ुशी से एक दूसरे खुशी खुशी वो उनको घर भी भेजना है। तो बहस जो है नज़रियात की होनी चाहिए, इख्तलाफ जो है वो नज़रियात में होना चाहिए, जो उसके अलावा उनको लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अजीज़ तलबा तलबात मुकालमे का आगाज़ और इख्तिताम जो है वो फितरी होने चाहिए। ये इससे क्या मुराद होगा अजीज़ तलबा तलबात, ऐसा लगे कि जैसा रोज़मर्रा में आम रूटीन में होता है। कैसा, मसलन हम उस्ताद और शागिर्द का हम लिखते हैं तो कमरा जमात में जो है वो तलबा व तलबात या तलबात या तालिब इल्म जो है वो शोर कर रहे होते हैं। उस्ताद साहब कमरा इम्तहान में पहुंचते हैं तो सब खामोश हो जाते हैं, सलाम करते हैं और इस तरह बात का जो है वो बातचीत शुरू होती है, बात का सिलसिला शुरू होता है। तो इसी तरह इख्तितामी मंजरनामा के इस बात इसी असना में जो है वो पीरियड की लेक्चर की घंटी बजती है और उस्ताद साहब जो है वो क्लासरूम से चले जाते हैं, ये इख्तितामी मंजरनामा। तो लेकिन अजीज़ तलबा व तलबात बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं, वो तमहीदी और इख्तितामी मंजरनामे की हेडिंग्स यानी कि उन्वानात इनके लिख देते हैं जो कि गलत होते हैं, ये नहीं लिखना होते। अलामत कौसैन में आपने आगाज़ और इख्तिताम के मंजरनामा को अलामत कौसैन यानी छोटी ब्रैकेट्स में जो है वो आप ये लिखेंगे। अजीज़ तलबा व तलबात इसी तरह जो है वो तमहीदी मंजरनामा को 2 से 3 सतूर में लिखा जाए, जबकि इख्तितामी मंजरनामा को 2 से ज़ायद सतूर में हरगिज़ ना लिखा जाए। यानी जो आपने तमहीज़ी आगाज़ का मंज़र जो सीन बना रहे हैं, जो मंज़र लिख रहे हैं, वो अजीज़ तलबा व तलबात 3 सतूर से ज़ायद ना हो और 2 से 3 सतूर तक हो, जबकि इख्तितामी मंजरनामा जो है वो 2 से ज़ायद हरगिज़ ना हो। इससे ज़ायद लिखना जो है वो बनता ही नहीं है, आमतौर पर होता ही नहीं है। वो फितरी तो नहीं हो सकता, बनावटी हो सकता है। तो बनावटी की बजाय हमने जब ये शर्त है कि फ़ितरी होना चाहिए तो फ़ितरी 2 से ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद वो खुशी खुशी गले मिले और अपने घर चल दिए, यानी वो इसके बाद वो गले मिले और खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। अब अजीज़ तलबा तलबात इसमें जो अगली बात है वो दिए गए मौजू से हट कर लिखने से गुरेज़ करें। आप जो आपका टॉपिक है, जो मौजू आपको उन्वान दिया गया है, उसी के मुतल्लिक़ सारी बातें करें, इधर उधर की बातें आप हरगिज़ ना करें। और सबसे अहम और आखिरी बात अजीज़ तलबा तलबात वो है रमूज़ औक़ाफ़ का ख़ास ख्याल रखना है, यानी अलामात का इस्तेमाल जो है उसका ख़ास ख्याल रखना है। मुकालमे के लिए सबसे ज़्यादा और अहम जो चीज़ है वो यही इलामात यानी कि रमूज़ औक़ाफ़ है। इस पे मैंने अलग से एक लेक्चर दे दिया है, वो आप देख लेंगे कि रमूज़ औक़ाफ़ कौन सी अलामत कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात आइए अब हम इसका खाका जो है वो देख लेते हैं, ताकि इससे हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली हमारे सामने लिखा हुआ आ जाए और हम पहचान सकें कि हमने किस तरह लिखना है। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात इस तरह आप देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे उन्वान दहशतगर्दी है। इसी तरह आप जो है ये इसके सामने मार्कर के साथ ये लिखेंगे, उन्वान लिख देंगे आगे। उन्वान के सामने राब्ता की अलामत और सामने जो उन्वान होगा जिस पर मुकालमा तहरीक करना है वो उन्वान यानी दहशतगर्दी है तो वो लिखेंगे, कोई भी हो सकता है वो लिखेंगे। अज़ीज़ तलबा तलबात ये देखें वाज़े तमहीदी मंजरनामे के आगे लिखा हुआ है ये उन्वान हरगिज़ ना लिखें, यानी आपने उन्वान नहीं लिखना, सिर्फ ये ब्रैकेट में जो ये ख़त ज़ंजीर यानी कि ये डॉट्स जो लगाए हुए हैं इनमें जो है आपने वो मंज़र जो भी होगा वो लिखेंगे। आप तमहीदी मंजरनामे
की जो हेडिंग यानी उन्वान जो है ये हरगिज़ नहीं लिखेंगे। इसी तरह अज़ीज़ तलबा व तलबात नफ्स मज़मून शुरू यानी अस्सलाम वालेकुम से शुरू होकर खुदा हाफिज़ तक जो है वो नफ्स मज़मून में आएगा। ये अज़ीज़ तलबा व तलबात अहम हिस्सा है और इसी में आप दलीलों के साथ जो है वो अपनी बातों की वज़ाहत करते हैं और इसमें जो है रमूज़ औक़ाफ़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है। और इस जैसा कि सवाल पूछा है तो सवालिया की अलामत आएगी, हैरत, खौफ, परेशानी, इस तरह निदाया होगा, ख़त्म बात हो रही है तो ख़त्म आएगा। और इसी तरह जो है वो अगर कोई वजाहती बात आई है, इजाफ़ी बात आपने तहरीर करनी है तो फिर उसको अलामत कौसैन जैसा कि ऊपर हमने देखा है इस तरह की अलामत में वो बातें लिखेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात तो खुदा हाफिज़ तक जो है रमूज़ औक़ाफ़ का ख़ास ख्याल रखते हुए नफ्स मज़मून में लिखा जाएगा। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तलबात हमारा जो आखिरी हिस्सा है वो है इख्तितामी मंज़रनामा। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये उन्वान हरगिज़ ना लिखें। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात 2 सतूर से ज़ायद ये हरगिज़ ना हो तो आप इख्तितामी मंज़रनामा जो है वो तहरीर करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तलबात ये वो चंद ज़रूरी हिदायत थी, इन पर अगर आप अमल करते हैं तो आप मुकम्मल नंबरात बआसानी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अज़ीज़ तलबा व तलबात अपना और अपने इस चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।